होमीज बोरूटो 2 ब्लू वाटर चैप्टर 5 की स्पॉयलर्स आ चुके हैं और मैं पहले ही बता देता हूँ, ये ऑफिशियल चैप्टर नहीं है और इसका ट्रांसलेशन भी इधर उधर अगर हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। और जब ऑफिशियल चैप्टर आ जाएगा तब हम पूरी तरीके से ब्रेक डाउन करेंगे। अभी स्पॉयलर्स देखते हैं। तो हाँ, मैं इस वीडियो के अंदर तुम्हें बोरूटो 2 ब्लू वाटर चैप्टर 5 के अंदर क्या कुछ हुआ है सब कुछ बताने वाला हूँ। और इसके अंदर कुछ अच्छे मोमेंट्स भी है और कुछ सैड मोमेंट्स भी है हमारे लिए। तो पहले हम बोरूटो का कुछ ट्रेनिंग देखने वाले हैं टाइम स्किप के अंदर, और टाइम स्किप के अंदर सास्के कैसे ट्री में ट्रांसफॉर्म हुआ है, और कोनोहा का कुछ सीन देखने वाले हैं, और जो 4 न्यू एनिमीज आए हैं और जो शिंजूज है उनका क्या मोटिव है और वो किसके ऊपर अटैक करने वाले हैं और सब। और लास्ट में एक प्यारा सा पैनल हमारे बोरूटो और सारादा का। तो हाँ, शुरू करा जाए स्पॉइलर का वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर इस चैनल पर नए हो तो तुम सब्सक्राइब करो और पास में जो घंटा है उसे दबा के ऑल पे सेट कर दो, और अगर पहले से कर दिया है तो आरिगातो गोजाइमास। चैप्टर 5 का नाम है टारगेट और कवर पेज पे बना है सास्के उचिहा। चैप्टर के शुरू में ही हम देखते हैं बोरूटो का स्वॉर्ड का ट्रेनिंग चल रहा है। तो एक्चुअली ये प्रेजेंट वाला नहीं है, ये पास्ट वाला है। मतलब टाइम स्किप के अंदर क्या कुछ हो रहा है वो हम देख रहे हैं। और अगर तुम थोड़ा सोचो तो देखो, बोरूटो का मांगा शुरू हुआ था जब बोरूटो एंड कावाकी स्टोन फेस के ऊपर लड़ रहे थे। तो बोरूटो वहाँ से स्टोरी सुना रहा है। तो तुम देख रहे हो एक पास्ट के अंदर हम और एक पास्ट देख रहे हैं, बिग ब्रेन। और यहाँ पे हम बोरूटो के पास एक स्वॉर्ड देखते हैं जो कि सास्के का स्वॉर्ड नहीं है। अभी करेंटली बोरूटो जो स्वॉर्ड कैरी कर रहा है वो सास्के का है, और उसे कैसे मिलता है वो मैं तुम्हें आगे बताने वाला हूँ। और ट्रेनिंग करते करते बोरूटो बहुत ज़्यादा थक जाता है और सास्के आता है, बोलता है कि ये इनफ है, आज जाके थोड़ा रेस्ट करते हैं। और उसके बाद बोरूटो और सास्के का बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशन होता है जिसके अंदर बोरूटो बोलता है, वे मास्टर, मेरी उचिहा स्टाइल ट्रेनिंग कैसी चल रही है? तुम्हें नहीं लगता मैंने सब कुछ मास्टर कर लिया है? अब हुआ ही उचिहा स्टाइल ट्रेनिंग। बिकॉज सास्के आगे बोलता है, मुझे जो कुछ आता था, मेरा जो कुछ स्टाइल या फिर टेक्निक था और तुझे मैंने ऑलमोस्ट सिखा दिया है। तो यार ये अब बोरूटो उजुमा की हुआ या फिर बोरूटो उचिहा। एंड तोबिरामा इज़ लाइक सरनेम बदल के बोरूटो ने अपनी औकात दिखा दी। बोरूटो सास्के के बात सुनने के बाद बोलता है, मुझे और भी कुछ सीखना है। जिसके ऊपर सास्के बोलता है, मैंने तुझे बोला ना, तूने सब कुछ सीख लिया है, क्या तुझे लगा मैं मजाक कर रहा हूँ? ये मेरा मजाक करने वाला चेहरा है। जिसके ऊपर बोरूटो बोलता है, ये भी सही है, मैंने आपको कभी जोक करते हुए नहीं सुना है। जिसके बाद सास्के बोरूटो को बोलता है, तू टैलेंटेड है, तू जल्दी से सीख रहा है सब कुछ, इन जनरल यू आर ए जीनियस। सास्के बोलता है, मैंने तुझे सब कुछ सिखा दिया है जो मुझे आता था, मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है तुझे सिखाने के लिए। डैम, यंग लॉर्ड इज ए जीनियस। सास्के बोलता है, मैंने तुझे सब कुछ सिखा दिया है जो मुझे आता था, बट तेरी ट्रेनिंग अभी तक खत्म नहीं हुई है। तुझे इन सब को प्रैक्टिस करने रहना होगा जब तक तू इन्हें मास्टर नहीं कर जाता, जस्ट लाइक नारुतो। और अगली कन्वर्सेशन एक ओजी नारुतो फैन के दिल को छू गई। सास्के बोरूटो को बताता है कि नारुतो वो बंदा है जिसने सास्के का लाइफ चेंज किया है, और रॉन्ग पेथ पे चला गया था और नारुतो ने उसे सही पेथ पे लाया था। और इसके बाद सास्के बोरूटो से पूछता है, तेरी आंखें उसकी जैसी है, तू कौन है? ना 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 ना, ये कोई गलत ट्रांसलेशन नहीं है। अगर तुम भूल चुके हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। कुछ चैप्टर पहले एडा ने अपनी ओमनीपोटेंट को यूज़ करके बोरूटो के लाइफ की एल लगा दी थी। बेसिकली एडा ने अपनी पावर को यूज़ करके बोरूटो और कावाकी की लाइफ को चेंज कर दिया था। सो बेसिकली सास्के के सामने जो बोरूटो है वो उसके लिए नारुतो का बेटा नहीं है, वो उसके लिए कम्प्लीटली आउटसाइडर है। तो इसीलिए सास्के बोरूटो को पूछता है कि हु आर यू? और उसके बाद सास्के बोलता है कि और ये फ़र्क भी नहीं पड़ता है, तुझे बचाने के लिए मेरे बेटी ने बोला है, एंड दैट्स द रीज़न व्हाई आई डिड इट। और इसके बाद सास्के ये बोलता है कि कुछ तो ऐसा हुआ है जो तू और सारादा ही ठीक कर सकती है, दैट्स व्हाई आई एम ट्रेनिंग यू। तो ये था बोरूटो का ट्रेनिंग का फ्लैशबैक। और इसके बाद हम और एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसके अंदर कोड वर्सेस सास्के एंड बोरूटो। और इसके अंदर ये भी कंफर्म हो जाता है कि किसने कोड की लेफ्ट आई काटी है, नन अदर देन उचिहा सास्के। कोड का हाथ उसके लेफ्ट आई पर है और उसके लेफ्ट आई से खून बह रहा है, और ये बोलता है कि यू डैम उचिहा, यू गॉट माई। सास्के, तूने बहुत अच्छा काम किया है, वी आर रियली प्राउड ऑफ यू। बट टू बी ऑनेस्ट, इस साइड पे बोरूटो और सास्के की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि बोरूटो और सास्के को घेर के रखा है क्लो ग्रिम्स ने। और चैप्टर 4 में मैंने जैसा बोला था कि हाउ सास्के टर्न इनटू ए ट्री, ठीक ऐसा ही होता। सास्के बोरूटो को बोलता है, तू यहाँ पे क्या कर रहा है, तू यहाँ से भाग। और बोरूटो बोलता है कि आई कांट लीव यू मास्टर। सास्के बोलता है, सुन, अभी के लिए हम इस बंदे के अगेंस्ट नहीं लड़ सकते हैं, तो अभी के लिए यहाँ से भाग, एंड नो मैटर व्हाट सर्वाइव।
हम देख पा रहे हैं कि बोरुतो का स्वॉर्ड टूट चुका है और सास्के बहुत ज़्यादा थका हुआ है और उनके सामने क्लोग्रिम की पूरी आर्मी है इंक्लूडिंग कॉड जिसका लिमिटर हटा हुआ है। सास्के अपनी स्वॉर्ड के ऊपर लाइटिंग रिलीज चलाता है और बोरुतो को अपनी आखिरी वर्ड्स बोलता है। सास्के बोरुतो को बोलता है कि मैंने तुझे जो कुछ भी सिखाया उन्हें प्रैक्टिस कर, उन्हें मास्टर कर ले और इतना पावरफुल बन जा कि तेरे सामने कोई टिक ना सके। एंड आई एम लीविंग सारादा टू यू एंड दैट्स इट। कॉड बोलता है शिनरे मतलब डाई और साथ में बोरुतो चिल्ला रहा होता है कि मास्टर और सास्के पूरी आर्मी से अकेले लड़ने चला जाता है इंक्लूडिंग कॉड। और इसके बाद बोरुतो कुछ घंटे बाद वही जगह पे वापस आता है, आके देखता है कि सास्के ट्रांसफॉर्म इनटू ए ट्री और आसपास बहुत सारे क्लोग्रिम कटे पड़े हैं। मतलब सास्के ने फाइट तो किया है बट अकेले इतने सारे लोगों को संभाल नहीं पाया वो। और उसके बाद बोरुतो सास्के से उसका स्वॉर्ड लेता है और ये बोलता है कि लीव इट अप टू मी सेंसे, आई लव दिस पैनल। और उसके बाद हमें कोनोहा का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें कोनोहामारू दिखाया जाता है जो अपने चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ है जिसका क्या नाम था मुझे याद नहीं, और ये वुडी स्टाइल भी यूज़ कर सकती है अगर तुम्हें पता नहीं है। एंड शी ट्रांसफॉर्म इनटू ए ट्री। बाद में पता चलता है ये एक बच्चे और माँ को बचाने गई थी और खुद ही नहीं बच पाई। और यहाँ पे हम कोनोहामारू के साथ इनोजिन, चोचो और शिकादाई को भी देखते हैं जो बोल रहे हैं कि हम कोर्ट को मारेंगे, हम बदला लेंगे, मतलब क्लोग्रिम को मारेंगे, ये सब बोल रहे हैं। और इस चीज़ से और एक चीज़ कंफर्म हो जाती है कि ये जो नई शिंजू आई है ये कोनोहामारू की दोस्त है। और ये जो शिंजू है ये कुछ इंटरेस्टिंग बोलती है, ये बोलती है कि द किड ऑफ इनो, शिका एंड चो एंड कोनोहामारू की अंगर ये फील कर पा रही है। अब मेरा एक सवाल है, इसे कैसे पता कि ये उनके ही चिल्ड्रन है एंड ऑल्सो ये इमोशन भी फील कर पा रही है। चैप्टर 4 के अंदर इन्हें बस नॉलेज की भूख थी बट अभी ये इमोशन भी फील कर सकते हैं। इनो शिका चो ये ट्रांसलेशन गलत हो सकती है बट ये जो एंगर फील करने वाली ट्रांसलेशन है ये गलत नहीं है भाई। अब हम ये जो 4 न्यू शिंजूज है मतलब 4 न्यू एनिमीज है इनकी कन्वर्सेशन देखने वाले हैं, जिसके अंदर ये जो इश्की जैसा दिखने वाला शिंजू है ये बोलता है कि ये जो हम फीलिंग कर पा रहे हैं इसका मतलब ये है कि हम ग्रो कर रहे हैं बट हमारा पर्पस अभी तक चेंज नहीं हुआ है, हमें वही करना है कि हमें बोरुतो या फिर काओकी किसी को तो खाना पड़ेगा और उसके बाद एवॉल्व करना होगा। और इसके बाद ये आगे ये बोलता है कि मुझे पता नहीं मैं ऐसा क्यों फील कर रहा हूँ बट मुझे ऐसा फील आ रहा है अंदर से कि मुझे उस इंसान को खाना पड़ेगा। और ये किस इंसान की बात कर रहा है? नारुतो उजुमाकी। आई एम सीरियसली कन्फ्यूज्ड। इसे कैसे पता भाई? नारुतो वो तो डाइकोटन में सील है, इसे कैसे पता कि नारुतो जिंदा है और नारुतो जैसा कोई बंदा एग्जिस्ट करता है? ये तो अभी पैदा हुआ है। अब ये जो शिंजूज है इनके कन्वर्सेशन से ये लग रहा है कि ये जिन भी बंदे को काट के शिंजूज बने हैं उनकी मेमोरीज भी इनके अंदर आ रही है। और ये जो शिंजूज की कन्वर्सेशन हो रही है ये सब आइडा सुन रही है। और ये जो फीमेल शिंजू है ये बोलता है नारुतो उजुमाकी ओतो ओत्सुसुकी भी नहीं है। अब इनके बीच में कन्वर्सेशन क्या हो रही है ये इतना ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है बट बेसिकली ये लोग अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो कर रहे हैं। आगे ये खुद ही बोलते थे कि लिसन टू द बॉयज इनसाइड ऑफ यू एंड यू विल बी एबल टू सी द टारगेट, जिसके ऊपर जो ये फीमेल शिंजू है ये बोलती है कि मेरी अंदर की आवाज़ मुझे बोल रही है कि मेरा टारगेट है कोनोहामारू। और इसके बाद हमारा जो सास्के का शिंजू है ये बोलता है ये सब तो ठीक है बट हम है कौन? जिसके रिप्लाई में हमारा जो लीडर बना है जो शिंजू वो बोलता है कि क्वेश्चन अच्छा है बट अभी ये मैटर नहीं करता है। तो हाँ, ये बेसिकली ये बोल रहा है कि इतना मत सोचो, अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो करो, अपने अंदर की आवाज़ जो बोल रही है उसे ही सुनो। और इसके बाद हमारा जो बग वाला शिंजू है वो बोलता है कि मेरा टारगेट है आइडा। चलो फाइनली कोई तो आइडा के पीछे गया और आइडा को कोई हर्ट करना चाहता है तो उसे डिफेंड करने कौन आता है? डायमंड, जो लिटरली ब्रोकन कैरेक्टर है। अगर तुम डायमंड को हर्ट करना चाहते हो ना, अगर तुम सोचोगे उसे पंच करने के लिए तो तुम्हें पंच मिल जाएगा आउट ऑफ नो हो यार, इतना ब्रोकन कैरेक्टर है भाई। और लास्ट में सास्के का शिंजू बोलता है कि मेरा टारगेट है सारादा उचिहा। अब देखो सास्के का शिंजू तो सारादा को अटैक करने के लिए आएगा बट सारादा के लिए वो चेहरा उसकी बाप की है, तो समझ रहे हो तुम सारादा के लिए उसके साथ फाइट करना कितना टफ होगा। सेम गोज फॉर कोनोहामारू। और इसके बाद हमें हमारा फाइनली सुट्टेबाज अमाडो दिखाया जाता है जिसे मैं चैप्टर 1 से मांग रहा था, तो अभी ये दिख गया बट एक सवाल रह गया। चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक आ गया है, सास्के को भी हमने देख लिया, अमाडो को भी देख लिया बट मोमोशिकी कहाँ है? वेयर इज मोमोशिकी? हमें चैप्टर 6 में मोमोशिकी चाहिए, किशिमोटो सर। और यहाँ पे अमाडो और सुमिरे की कुछ कन्वर्सेशन होती है जिसका ट्रांसलेशन इतना ज़्यादा सही नहीं है। ये कुछ रेजरेक्शन, कारा या फिर सोल के बारे में कुछ बात कर रहे हैं। आगे अमाडो ये बोलता है कि उसे ये तो पता है कि उसके मेमोरी के साथ कुछ तो छेड़छाड़ हुआ है, किसी ने तो उसकी मेमोरी के साथ ओवर रिटन किया है।
तो हाँ, अमाडो को पता लग चुका है कि कुछ तो कांड हुआ है यहाँ पर। जब ऑफिशियल ट्रांसलेशन आ जाएगा, मतलब ऑफिशियल चैप्टर आ जाएगा, तब इनकी कन्वर्सेशन हम पूरी तरीके से बात करेंगे। और उसके बाद सीन फिर से शिफ्ट होता है जहाँ पे हमें होकागे ऑफिस दिखाया जाता है, जहाँ पे साई बोल रहा होता है शिकामारू को कि तुम्हें कैसा फील हुआ शिकामारू ये सुनने के बाद, जिसके रिप्लाई में शिकामारू कुछ भी नहीं बोलता है। अगर तुम्हें समझ में नहीं आया तो शिकामारू और साई सुमिरो और अमाडो की बात सुन रहे थे शायद, और अमाडो और सुमिरे के बीच में जो भी बात हुआ है और सब कुछ सुमिरे जाके सारादा को बता देती है, यही कि उसकी मेमोरी ओवर रिटन हुई है और उसके पास प्रूफ्स है, ये सब है। सारादा बोलती है ये इम्पॉसिबल है, और सारादा आगे ये भी बोलती है कि कोई अगर बोरुटो, हिनाटा, नारुतो और हिमावारी की फ़ोटो भी दिखाता है तो भी वो लोग बोलते हैं कि कावाकी ही नारुतो का बेटा है। कोई भी लोग अपने मेमोरी के ऊपर डाउट नहीं करते हैं। और सारादा और सुमिरे की कन्वर्सेशन को इंटरप्ट करने आता है हमारा यंग लॉर्ड, और आगे ही बोलता है सास्के नहीं, माई मास्टर ट्रस्टेड मी। और आगे ये भी बोलता है कि ही यूज्ड हिज लाइफ टू सेव मी एंड ऑल्सो योर लाइफ। लिटरली 5 चैप्टर आ चुके हैं और हर एक चैप्टर के अंदर 40 पेज होते हैं। 40 × 5 200 चैप्टर के अंदर ये दूसरी टाइप है। बोरुटो के मुंह पर कोई सीरियसनेस नहीं है, वो मुस्कुरा रहा है। सारादा भाग के आती है और बोरुटो को हक कर लेती है और ये बोलती है कि यू आर लेट स्टूपिड बोरुटो। और ये सब होते देखती है सुमिरे। मुझे काइंडा सैड फील हो रहा है सुमिरे के लिए, पता नहीं क्यों, बट। और लास्ट में बोरुटो ये बोलता है आई एम सॉरी, आई एम होम नाउ। और साइड में ये लिखा हुआ होता है कि मेमोरी नेवर चेंजेस। और इसी के साथ बोरुटो 2 ब्लू वर्टेक्स चैप्टर 5 एंड होता है। इस चैप्टर के अंदर इतना ज़्यादा फाइट नहीं था, बट दिस चैप्टर वाज वेरी इंटरेस्टिंग। इसके अंदर हमें टाइम स्किप की बहुत सारे झलक दिखाई दिया है कि सास्के कैसे ट्री में ट्रांसफॉर्म हुआ है, बोरुटो का ट्रेनिंग दिखाया गया है और कुछ अच्छे मोमेंट भी हमें दिखाया गया है। अब नेक्स्ट चैप्टर के लिए और 1 महीना वेट करना पड़ेगा, बट दिस चैप्टर वाज इंटरेस्टिंग। मैं जुजुत्सु काइसेन का भी मांगा एक्सप्लेन करता हूँ। अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लेना, प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर है। तो हाँ, ये वीडियो इतनी थी। अगर इस चैनल पर नए हो तो मेक श्योर सब्सक्राइब और पास में जो घंटा है उसे दबा के ऑल पे सेट कर देना। और वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो लीव ए लाइक ऑन दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ तुम लोग से अगले वीडियो पर। सायोनारा।